नमस्कार, आप देख रहे हैं यह न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ _________। हम शुरुआत करेंगे उस खबर से जिसने पूरी दुनिया को एक बार फिर हिलाकर रख दिया है। हेडलाइन: मॉस्को ने यूक्रेन पर 363 ड्रोन से बरपाया कहर, कीव का पलटवार, 3 रूसी हवाई अड्डों पर उड़ानें निलंबित। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में बीती रात जो हुआ, उसने ये साफ कर दिया है कि यह लड़ाई अब केवल ज़मीनी सीमाओं तक सीमित नहीं रह गई है। अब ये संघर्ष आसमान में लड़ा जा रहा है, ड्रोन से, मिसाइलों से और तकनीक की शक्ति से। गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात रूसी सेना ने यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों पर एक साथ 363 ड्रोन और 8 मिसाइलों से हमला किया। इनमें ईरानी तकनीक से बनाए गए शाहिद ड्रोन और कई डिकॉय ड्रोन शामिल थे। रूस की ओर से किए गए इस हमले का जवाब देने में यूक्रेनी वायुसेना ने भी देर नहीं लगाई। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार उन्होंने रूस द्वारा छोड़े गए 363 में से 359 ड्रोन और 6 क्रूज मिसाइलों को या तो मार गिराया या फिर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से निष्क्रिय कर दिया। यह न सिर्फ यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूती दिखाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि अब दोनों देशों ने अपने रक्षा तंत्र को पूरी तरह तकनीकी बना लिया है। अब बात रूस के दावे की करें तो रूसी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि रात भर के दौरान यूक्रेन की ओर से दागे गए 39 ड्रोन को नष्ट किया गया। इनमें से 19 ड्रोन रोस्तोव क्षेत्र में गिराए गए, जबकि 13 ड्रोन वोल्गोग्राद क्षेत्र में तबाह किए गए। ये दोनों क्षेत्र रूस की पूर्वी सीमा पर स्थित हैं और रणनीतिक रूप से अहम माने जाते हैं। इन जवाबी हमलों का असर रूस के आंतरिक इलाकों में भी देखा गया। यूक्रेनी हमलों के चलते रूस के 3 बड़े हवाई अड्डों पर उड़ान सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित करनी पड़ी। इसके अलावा क्रीमिया ब्रिज, जो रूस और क्रीमिया को जोड़ता है, उसे भी कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। क्रीमिया ब्रिज पर यह हमला काफ़ी अहम माना जा रहा है। ये वही ब्रिज है जिसे 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जे के बाद बनवाया था और अब यही ब्रिज दोनों देशों के बीच संघर्ष की एक अहम कड़ी बन चुका है। अब बात करते हैं एक बड़े सवाल की, क्या ये युद्ध केवल रूस और यूक्रेन के बीच रह गया है? विश्लेषकों की माने तो ये युद्ध अब धीरे धीरे वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हमला और जवाबी कार्रवाई, ये सब इस युद्ध को 21वीं सदी के सबसे आधुनिक संघर्षों में से एक बना रहे हैं। एक और दिलचस्प पहलू ये है कि इस युद्ध में अब तक इस्तेमाल हुए अधिकतर ड्रोन या तो रूस ने ईरान से लिए हैं या यूक्रेन ने उन्हें नाटो और पश्चिमी देशों से प्राप्त किया है। इससे ये संकेत मिलता है कि यह जंग अब सीधे तौर पर 2 देशों की नहीं, बल्कि 2 गुटों की बन चुकी है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इन ताज़ा हमलों में किसी भी पक्ष ने बड़े जान माल के नुकसान की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इससे यह अंदाजा जरूर लग गया है कि आने वाले दिनों में ये युद्ध और भी आक्रामक और शायद अधिक विनाशकारी रूप ले सकता है। जहां एक ओर रूस की रणनीति है यूक्रेन के हवाई ढांचे और रक्षा तंत्र को लगातार दबाव में रखना, वहीं दूसरी ओर यूक्रेन की कोशिश है कि वह रूस के प्रमुख लॉजिस्टिक और सैन्य केंद्रों को नुकसान पहुंचाए। इस ड्रोन युद्ध ने अब पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर किसी देश पर इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले हो सकते हैं, तो आने वाले समय में डिफेंस की परिभाषा ही बदल सकती है। तो सवाल ये है, क्या ये युद्ध अब खत्म होने की ओर बढ़ रहा है या फिर यह एक नई तकनीकी होड़ की शुरुआत है? फिलहाल दुनिया केवल इंतजार कर रही है कि यह जंग कब रुकेगी और क्या कभी शांति की उम्मीद दिखाई देगी। आप बने रहिए ई न्यूज़ हिंदी के साथ। हम आपको इस युद्ध के हर अपडेट से लगातार जोड़ते रहेंगे।